नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भराने का लास्ट डेट खत्म हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस बार दोस्तों इतना कम फॉर्म फिलअप हुआ है ना, इस पर अच्छा खासा चांस है दोस्तों। तो हम आपको बताएंगे, पूरा प्रूफ भी दिखाएंगे, टोटल कितना फॉर्म भरा गया है, एक सीट पर कितना फाइट है, कटअप इस बार कितना कम जाएगा ना, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, बहुत कटअप कम जाने वाला है। कारण भी बताएंगे और कुछ सवाल था आप लोगों का, जैसे सवाल था ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड पे ही कि क्या सर एग्जाम डेट भी बढ़ेगा। चर्चा चल रहा है अलग अलग चैनल के माध्यम से, आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि भैया एग्जाम डेट बनाने पर चर्चा चल रहा है, जो 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो हम आएंगे आपको बताएंगे क्या करेक्शन का डेट बढ़ेगा। मतलब करेक्शन का डेट तो आया ही नहीं है, तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है क्या करेक्शन का डेट आएगा, पता होना चाहिए दोस्तों कि बहुत सारे छात्र गलत फॉर्म अप्लाई करते समय गलती कर दी है, या वर्ड मीनिंग या सिग्नेचर, बहुत सारा गलती हो ही जाता है, कुछ कुछ छात्रों ऐसे होते हैं। तो करेक्शन का डेट आएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या फॉर्म अप्लाई का डेट फिर से आएगा, जो छूट गया है बच्चों का, सारा सवालों का जवाब देंगे, कितना फॉर्म भरा गया है, कटअप क्यों कम जाएगा। चलिए जो बेसिक डिटेल्स है आपको पता है, 45,284 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, टोटल यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट 10 जनवरी से स्टार्ट है, आगे हम बताएंगे दोस्तों कब बढ़ेगा कि नहीं। टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ देख लीजिए डाटा, पिछले बार से कितना कम हुआ है। 54,15,938 मात्र दोस्तों इतना ही फॉर्म फिलअप किया गया है। आरटीआई का डाटा है दोस्तों, समझ लीजिए 54,15,938 मात्र इतना। अगर पिछले साल की बात करें ना, लास्ट ईयर की, ठीक है, लास्ट ईयर दोस्तों लगभग 71 लाख से भी ज्यादा फॉर्म फिलअप किया गया था। जो उस टाइम दोस्तों मात्र आपका वैकेंसी कितना था, 25,000 के आसपास वैकेंसी था। इस बार 45,000 वैकेंसी है दोस्तों, समझ लीजिए। और दोस्तों फॉर्म फिलअप भी कम हो गया है, बात समझिए दोस्तों। लगभग लगभग कितना फॉर्म फिलअप, 71 लाख 54 लाख, कितना का अंतर है समझ लीजिए। लगभग 17 का अंतर हो गया, 17 लाख बच्चे कम अप्लाई किए फॉर्म। इस पर बहुत अच्छा चांस है, हम आपको बताएंगे। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मतलब बिहार के किसी भी कोने के हैं तो कटअप पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है दोस्तों, समझिएगा। देखिए अगर हम 54,15,000 कहीं डाटा लेके चलते हैं 938 का, तो एक सीट पर फाइट कितना रहता है, मतलब आपका कंपटीशन एक सीट पर कितना है। देखिए ऑल ओवर इंडिया का निकाल रहा हूं, 119.5, यानी लगभग लगभग दोस्तों 119 विद्यार्थी हैं जिनसे आपका कंपटीशन है। एक सीट पे 119 विद्यार्थी, समझ रहे इस बात को। किसी राज्य में कम, किसी राज्य में ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों एक्चुअल पर सीट फाइट। अब ये क्यों लिखा गया है ध्यान समझिएगा। पिछला बार का वैकेंसी का अगर हम डाटा लेते हैं, लगभग लगभग 71 लाख फॉर्म फिलअप किया गया था। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको भी पता होगा कि बच्चे कितना शामिल होते हैं एग्जाम में, कितना बच्चे एग्जाम में शामिल होते हैं, कितना बच्चे एग्जाम देते हैं। लगभग लगभग जो आंकड़ा होता है ना दोस्तों, ये 50% से लेकर, ठीक है, 50 से लेकर दोस्तों आपका 60% के बीच में ही बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, शामिल होते हैं। तो 71 लाख का डाटा है ना, लगभग लगभग दोस्तों अगर हम बात करें ना, ये आपका गया था 35 से लेके, ठीक है, 35 से लेके दोस्तों आपका 40 लाख के बीच में, ठीक है, 40 लाख के बच्चे इतना वही एग्जाम दिए थे। तो इस बार भी दोस्तों ऐसा ही रहेगा, 55-60% के आसपास ही बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। तो एक्चुअली में जो फाइट हो जाएगा आधा से थोड़ा सा ज्यादा रह जाएगा। जो 119 है ना, तो लगभग लगभग आप मान के चल सकते हैं ना, ये दोस्तों आपका 65 से लेकर 70 रहेगा। क्योंकि भाई फॉर्म भरने का तो भर देते हैं करोड़, जैसे रेलवे ग्रुप डी में भैया 1,15,00,000, एग्जाम में कितना बैठे हैं, नहीं बैठे ना उतना। तो भाई यही रहता है दोस्तों, तो बहुत कम कंपटीशन होने वाला है दोस्तों इस बार। ठीक है, हम आपको बताएंगे इस बार कटअप क्यों कम जाएगा, आगे हम आपको बताएंगे। जो बेसिक चीज बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। इस बार 54,15,938 फॉर्म भरा गया है, एक सीट पर दोस्तों 119 फाइट है। एक्चुअली में फाइट बात करती है। अब देखिए दोस्तों क्या एग्जाम डेट बढ़ेगा, चर्चा चल रहा है एग्जाम डेट बढ़ेगा। नहीं, एक दोस्तों नोटिस भी आपको दिखाया जा रहा है। देखो ये फेक न्यूज है, मैं अभी बता दूं क्या है ये फेक न्यूज क्यों है। फेक न्यूज ये है ना, जो पहले एसएससी का कैलेंडर आया था दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका बताया जा रहा है कि भैया एग्जाम होगा ना, ये अप्रैल मई में होगा। नहीं, जो पिछला आपका कैलेंडर था उसका वो नोटिस है। नया कैलेंडर देखिए, पिछला का कोई वैल्यू नहीं है। नया में दोस्तों जो एग्जाम डेट दिया गया है 10 जनवरी से लेकर आपका 14 फरवरी यही है। तो एग्जाम डेट वगैरह कुछ बढ़ने वाला नहीं है, सारा आपका ऑन टाइम होगा। ठीक है, क्या करेक्शन दोस्तों, करेक्शन का डेट आएगा। देखो करेक्शन का डेट आना होता तो दोस्तों ऑलरेडी आ गया होता, क्योंकि दोस्तों 2 दिन बीत गए हैं। ठीक है, करेक्शन का डेट का बहुत कम संभावना है कि करेक्शन डेट आए, करेक्शन डेट नहीं आने वाला। ठीक है,
क्या फॉर्म अप्लाई डेट फिर से आएगा, मतलब फॉर्म फिर से भरा जाएगा? क्योंकि देखिए लास्ट में हम अक्सर बोलते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं तो भैया लास्ट डेट से पहले फॉर्म भरो, लेकिन कुछ बच्चे सुनते ही नहीं है। छूट गया है ना आप लोगों का, कुछ बच्चों का जरूर छूटा होगा फॉर्म। भैया ऐसे बच्चे बहुत सारे हमारे पास, सर आप भर दीजिए, कहाँ से भर दूँ भाई, लास्ट में 2-3 दिन पहले सर्वर स्लो हो जाता है, नहीं फॉर्म भराता, तो आप लोगों को पहले बोलता हूँ भरो। तो यही बहुत कम संभावना है, ना के बराबर लगभग दोस्तों आपका संभावना 90% संभावना यह है कि दोबारा डेट नहीं आने वाला। तो भूल जाइए, जिनका फॉर्म हो गया उनका ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी दे दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगा? 2-3 रीजन है कट ऑफ कम जाने के। पहला रीजन कि पिछले वैकेंसी से अगर हम तुलना करें तो लगभग दोस्तों कितना, ठीक है, 17 लाख के आसपास कम फॉर्म फिलअप किया गया है, मतलब 71 जहाँ 54, ठीक है। तो 17 लाख दोस्तों फॉर्म का अंतर हो गया है, और सीट पिछले बार से बढ़ गया है। पिछले बार से दोस्तों, पिछला बार लगभग 25,000 सीट था, इस बार 45,000, लगभग 20,000 सीट का इंक्रीज हुआ है। सीट भी बढ़ गया है और फॉर्म भी कम फिलअप किया गया है। तो भैया बाहर हुआ कि नहीं हुआ? अब देख लीजिए दोस्तों, पिछले बार का पहले मैं आपको हर एक राज्य का, मेल हो फीमेल हो, यूपी बिहार कहीं के भी हो, तो पिछला साल का पहले कट ऑफ दिखा देता हूं, कट ऑफ दिखाऊंगा, उसके बाद इस साल कितना नंबर लाने पर दोस्तों सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का जो पूरा पिछला बार 100 नंबर का था, इस बार 80 क्वेश्चन कर दिया गया 160 मार्क्स का। तो हम वो भी आपको बताएंगे कितना नंबर लाने पे इस बार सिलेक्शन होगा, वो भी दिखाएंगे। तो पहले पिछला साल का देख लीजिए। उससे पहले दोस्तों, आप एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की ये बेस्ट बुक होने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस बुक की खासियत ये है ना, इसमें 2800 से भी ज़्यादा दोस्तों आपको बहुपरीक्षीय प्रश्न 3 सॉल्व पेपर मिलेगा। ये दोस्तों स्टडी गाइड होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नज़दीक की दुकान से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टडी गाइड तो आपने देख लिया। अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन कहीं दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी आपको ले लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की खासियत मैं बता दूं, इसमें 3300 बहुपरीक्षीय प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो ये दोस्तों दोनों बुक आपको ले लेना है, ठीक है। चक्षु पब्लिकेशन ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये पिछला साल का फाइनल मेरिट का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट का पहले मैं बता रहा हूँ। अंडमान निकोबार को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। कट ऑफ जो जाता है ना, एक तो दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट का एरिया यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद एक दोस्तों बॉर्डर से जो लगा हुआ राज्य है, जिला है दोस्तों, वो होता है, और एक है दोस्तों आपका नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तीनों का अलग अलग जाता है। ऊपर मान के चलो इसका 40 गया जनरल का, तो इसका दोस्तों बॉर्डर वाला 38 जाएगा, 36 जाएगा नक्सल। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ में। तो ये अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी राज्यों का मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों हर एक फोर्सेस का अलग अलग जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, आईटीबीपी है नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट एसटी कैंडिडेट का, असम राइफल का है दोस्तों ये जनरल डिस्ट्रिक्ट का एसटी का। तो ऐसे ऐसे दोस्तों हर एक फोर्स में अलग अलग जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सारा राज्यों का मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए असम में दोस्तों कट ऑफ कितना गया है, आप बताइएगा आप किस राज्य के हैं। देखिए असम में बीएसएफ का दोस्तों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पर देखिए सिटी नहीं था तो हटा दीजिए इसको, ठीक है। बीएसएफ में दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर मात्र 25% सिलेक्शन। अब समझ लीजिए इतना कम पर सिलेक्शन हुआ है, 25 पे 26 पर सिलेक्शन हुआ है सीआईएसएफ में असम का। तो असम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य वहाँ कम पर सिलेक्शन होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तमाम आप देख सकते हो, किसी भी आप ये लेके चले जाओ, ठीक है। असम राइफल में 44, हार्डली 44 गया है 100 में, तो असम का तो कम ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बिहार का, बिहार में बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो बिहार वाले बच्चे ध्यान से। बीएसएफ जनरल डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस का 68 गया है 100 में, ठीक है। बीएसएफ ईडब्ल्यूएस का दोस्तों यहाँ पर 66 गया है नक्सल एसटी का एरिया का, यानी 2 नंबर कम हो गया है। सीआईएसएफ जनरल डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस का 74। तो बिहार का एसएसबी में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का ना, देख लीजिए यहाँ पर सारा ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों अलग अलग फोर्सेज में, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ तमाम। यहाँ पर देखिए दोस्तों एससी बच्चों का कितना क्या है बिहार में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एससी बच्चे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। बीएसएफ में जनरल डिस्ट्रिक्ट में एससी बच्चों का 58 पर हुआ है, तो 58, 60, 67 यहीं पर सिलेक्शन हुआ है 100 में। तो लगभग आप 70 के आसपास लाते हो तो कोई नहीं रोक सकता था, पिछले बार के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों एसटी का देख सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर ओबीसी का देख लेते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा। देखिए ओबीसी का बिहार में जनरल डिस्ट्रिक्ट का 77 पर सिलेक्शन हुआ है सीआईएसएफ में। बीएसएफ में दोस्तों 67 पर, तो 10 नंबर का अंतर है। नक्सल प्रभावित हालांकि डिस्ट्रिक्ट का, देखिए ओबीसी का दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट में बीएसएफ के 71 का,
तो दोस्तों 71 एक जगह 77, यानी लगभग 6 नंबर का अंतर है। एक है CISF, एक है BSF। तो फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है ना CISF का जाता है, उससे ज़्यादा दोस्तों आपका हालांकि NCB के जाएगा, SSF का जाएगा, उसका ऑल इंडिया लेवल बनता है, तो वो छोड़ दीजिए। इससे CISF का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा और सबसे कम CRPF का जाता है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कटअप आप लोग देख सकते हो ना, बिहार का तमाम यहाँ पर दिया गया, लगभग कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है, ये बिहार का पूरा डाटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। SSB में, ITBP में, यहाँ पर दोस्तों आप लोग फोर्स का पूरा नाम देखिए, और यहाँ पर देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जनरल, नक्सल या बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग कैटेगरी भी देख सकते हो कौन सा कैटेगरी है, और यहाँ पर टोटल नंबर कितना सिलेक्शन हो। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, खुद अपने राज्य का देख सकते हो, ठीक है। चंडीगढ़ का देख लीजिए, ठीक है, चंडीगढ़ का अगर देखना है ना तो चंडीगढ़ का देखिए। यहाँ पर दोस्तों OBC का SSB में 48, 47, यहाँ पर 56, 59, ये सब दोस्तों फाइनल मेरिट का कटअप है, जो एग्जाम हुआ था 100 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा और किसी राज्य का एग्जाम्पल दिखाते हैं दोस्तों। दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली का तमाम देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर कितना पर सिलेक्शन हुआ है। दिल्ली में 73 हाईएस्ट गया है, ITBP जनरल SC का 67, 56, 57, 57, 55। तो ये सब दोस्तों कोई ना कोई सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल ही जाएगा। गोवा, गुजरात वगैरह का तो वैसे भी कम जाता है, गुजरात के बच्चे अगर है तो देख लीजिए, ठीक है। तो आपका हार्डली 45-50 के बीच में ही है, ठीक है। हरियाणा में भैया सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, हरियाणा में भी, तो हरियाणा का छोरे देख लो, ठीक है। CISF जनरल यहाँ पे देख लीजिए SC का 67, 70, 67, 70 इसे के बीच में। हरियाणा में भैया अच्छा खासा कंपटीशन है। हरियाणा में OBC के बच्चे यहाँ पे देख लो आप लोग, OBC के है जो 74, देखिए 74, 79, 76, 70, मतलब आप लोगों का अच्छा खासा क्या है, 75 प्लस ही आप लोगों को लाना होगा OBC वाले बच्चों का। हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे अगर देखना चाहते हैं तो 57, 58 उसी के बीच में है, 60, 64 के बीच में है, ठीक है। ये सब दोस्तों कुछ है। जम्मू कश्मीर का तो ऑलरेडी कम ही जाता है, ठीक है। झारखंड का बच्चे देख लीजिए, झारखंड में यहाँ पे SC कैटेगरी का आपका 59, 51, 54, तो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं झारखंड वाले बच्चे, ठीक है। तो झारखंड में दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, तमाम फोर्सेस का नाम है, खुद भी देख सकते हो, क्योंकि सारा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा इस बार कितना नंबर लाने पे सिलेक्शन होगा। MP वाले बच्चों आप लोग देख लो, 68, 53, 56, 60, इसी यही सब लाना होगा आप लोगों को, पिछले बार के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र का बच्चे अगर हम बात करें ना अनरिजर्व जनरल का, तो आप 50, 60 के बीच में ही है, ठीक है। चलिए अब मेघालय, मिजोरम उधर का तो बहुत कम जाता है। नागालैंड का देखिएगा ना 25, 37, 41, यही सब 29, 30 पे है। उड़ीसा वगैरह का बहुत कम जाता है। पंजाब, राजस्थान का देख लीजिए, राजस्थान के हैं तो राजस्थान में वही दोस्तों अच्छा खासा कंपटीशन रहता है, ठीक है, 70 प्लस रहता है, ठीक है। यूपी का देख लीजिए, यूपी में बहुत सारा सवाल आता है कि सर यूपी से है हमारा क्या जाएगा। उत्तर प्रदेश में OBC का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, BSF जनरल डिस्ट्रिक्ट 75 है, ठीक है। OBC का दोस्तों यहाँ पर नक्सल का 67 चला गया है, जनरल डिस्ट्रिक्ट CISF का 78 गया है। एक चीज़ दोस्तों देख लीजिए, ये सब आप लोगों को मैंने दिखाने के लिए बता दिया। वेस्ट बंगाल, ठीक है, उत्तराखंड का भी दोस्तों अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। थोड़ा सा उत्तराखंड का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। देखिए जनरल में उत्तराखंड में 64, 77, 75 गया है, तो अच्छा खासा उत्तराखंड का भी जाता है दोस्तों। वेस्ट बंगाल का देख लीजिए, आपका यहाँ पर 50 के अंदर है, कोई कोई पोस्ट के लिए 50 से ज़्यादा, CISF के लिए 54 है, तो अच्छा कंपटीशन होता है, ठीक है। ये सब दोस्तों आपने देख लिया। अब चलिए आपको मैं बोर्ड पर बताता हूँ ना इस बार। देखिए एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, देखिए आज दोस्तों बिहार, UP, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है, इन 4-5 राज्यों में है, तो आपका 100 में दोस्तों 70 के आसपास समझ लीजिए आप लोगों को फाइनल जो फर्स्ट चॉइस लेना है तो नंबर लाना होगा पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार दोस्तों क्वेश्चन 80 हो गया है, 160 मार्क्स का हो गया है, तो उसी से हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। कितना परसेंटेज लाने पर इस बार सिलेक्शन होगा ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बोर्ड पर तो आपको सारा कुछ बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देख लिया पिछला साल का कट ऑफ, ठीक है, हर एक राज्य का। अब देखिए इस बार दोस्तों एक चीज ध्यान से नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैं प्रीवियस का हटा देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ये नहीं, ये 2023 का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछला का ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। एक चीज ध्यान से नोट कीजिएगा, जिस राज्य का मैंने कट ऑफ बताया है उसके अकॉर्डिंग पिछला बार 100 नंबर का था एग्जाम, परसेंटेज पर मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बार क्योंकि 80 क्वेश्चन कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए 80 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 160 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो 80 में कितना क्वेश्चन सही कीजिएगा, क्वेश्चन पे ही मैं बता रहा हूँ, ना कि मार्क्स पर, ठीक है। मार्क्स निकालना होगा तो डबल कर लीजिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ UP, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब राज्यों का आप हैं,
तो आपको 80 में कितना क्वेश्चन करना होगा सही। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 55 से 60 के बीच करते हैं, मेल के कैंडिडेट को बता रहा हूँ, इतना में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, ओबीसी वाले बच्चे आपको कम से कम लाना होगा 54+, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 52+, एससी वाले 50+ और एसटी वाले आपका 48+। मेल का, फीमेल का दोस्तों आपको 5 नंबर कम कर सकते हैं, 4 से 5 नंबर सब कैटेगरी में, ठीक है। ये ध्यान से आपने नोट कर लिया ये सब राज्य का। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का अगर हम बात करते हैं इन राज्यों का, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, जैसे देखिए NORTH, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे जैसे आपका आ गया, नागालैंड आ गया, असम है, इसके बाद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। इन सब का बात करें ना तो बहुत कम होगा सिलेक्शन। 80 क्वेश्चन में आप लोग देखिए 30 से लेके 35 के बीच में भी करते हो ना तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन इतना सही, इतना कम पर ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान से नोट कीजिएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ, अगर आप दोस्तों महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, ठीक है, MP के हैं, या दोस्तों MP के अलावा दिल्ली भी ले सकते हैं, झारखंड भी ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों साउथ भारत के अलग से मैं बताऊंगा। इधर के हैं तो आप लोगों को क्या नंबर लाना है, 45 से 50 के बीच में अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन काट छाट के दोस्तों, ठीक है, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। इतना क्वेश्चन सही करने में आपको मिल जाएगा नौकरी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों साउथ भारत में जैसे तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केरला हो गया, ठीक है, केरला हो गया। इसके अलावा दोस्तों उधर तमाम राज्य साउथ भारत की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी दोस्तों 40 से 45 के बीच में ही सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन इतना सही कर, मैं 40 भी लाइए ना, 45 भी ज़्यादा है, 40 के आसपास क्वेश्चन, 40 भी नहीं, उससे कम भी आता है, लेकिन हम एक डाटा 40 के आसपास लाइएगा तो हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। इधर का कम हो जाता है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे जाता है। मेन कंपटीशन यहाँ है यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड का कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया, किसी किसी राज्य का अगर छूटा हो तो दोस्तों आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है एक राज्य का मैंने छोड़ दिया हो यहाँ तक, ठीक है। और देखिए हाँ, हिमाचल प्रदेश इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का भी 45-50 क्वेश्चन सही रहेगा। इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखो ये मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि सीट भी बढ़ गया है, लड़के भी कम है, तो दोस्तों कुछ आपको इस पर बहुत राहत देखने को मिलेगी। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है, आपको तैयारी में लग जाना अभी से, ठीक है। और दोस्तों जो जैसे मैं बता रहा हूँ, डेली एक प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट तो आपको करना है, ग्रुप में पढ़ना है, डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और 10 तारीख से ही एग्जाम शुरू होने वाला है, तो भैया इधर उधर का बातें मत सुनिए, फॉर्म भर दिया, पढ़ाई में लग जाइए डायरेक्ट दोस्तों, आप लोगों को कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता। और फिजिकल का भी तैयारी में लगे रहिएगा, थोड़ा थोड़ा जॉगिंग वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं तो अच्छा खासा नंबर आता है आप लोगों को तब, ठीक है। तो फिजिकल में भी अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है ना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। देखिए कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है ना, SSC GD हो, ज़्यादातर फोर्स का हो गया, इसके अलावा रेलवे है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, या राज्य सरकार का कोई भी वैकेंसी आए, सारा का अपडेट आपको मिलता रहता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।